अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज ये मेरे पास एक टेलीविज़न आया है, तकरीबन 21-22 इंच का है ये। और इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है। तो इसकी जो कंप्लेंट है वो ये है कि इसकी हिस्ट्री ये है कि काफ़ी अरसा ये सेम बोर्ड पे चलता रहा है। उसके बाद इसकी पिक्चर ख़राब हो जाती है और इसका इमेज फ्लिप हो जाता है, या फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजेंटल पे चला जाता है। ये इसकी कंप्लेंट है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। इस किस्म का फॉल्ट जो है अमूमन कम ही आता है। अगर यूनिवर्सल बोर्ड्स में इस किस्म के मसाइल वैसे निकल जाते हैं, क्योंकि अगर जो लेटेस्ट हमारा बोर्ड आ रहा है 830131 वाला, उसमें फ्लिप की ऑप्शन भी है, उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल की ऑप्शन भी है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें, एक तो खैर ये लैंग्वेज इसकी चेंज करनी होगी। दूसरा, अगर आपने गौर किया हो, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये एक नंबर ये इस साइड पे आ रहा है, जबकि इस साइड पे आना चाहिए था। और इसमें अब जो चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में है, एक तो इसकी लैंग्वेज सेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसको हम मेन्यू से, सर्विस मेन्यू से जाके ना, वहाँ से भी हम इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे दोस्त के मुताबिक जिन्होंने ये सेट हमें भेजा है, वो कहते हैं कि इसमें वो नहीं होता, चेंजेस नहीं हो, सेव नहीं होती। चेंजेस करके रखते भी हैं तो वो, सॉरी ये सारा लेफ़्ट राइट हुआ है, इस वजह से ये गलत ऑप्शन पे चले गए हम। वो चेंजेस वो कहते हैं रखते भी हैं हम, तो मसला ये होता है कि 4-5 घंटे के बाद ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया। अब क्योंकि सारा कुछ इसमें उल्टा ही नज़र आ रहा है, उल्टा फुल्टा नज़र आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहरहाल 4-5 घंटे के बाद अगर ये इसकी चेंजेस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो बहरहाल इस पे जो है काम करते हैं। एक तो ये जो इसके कलर चेंज हुए हुए हैं ना, ये तकरीबन वीज़ा जेडा इस किस्म का फॉल्ट है इसमें। और इसके एक दो सलूशन हैं जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, और आपके जहन में भी आ रहे होंगे। एक सलूशन तो ये है कि इसका हम यहाँ से इसकी पिक्चर सीधी कर दें और उसके बाद इसको चेक करें 4-5 घंटे के बाद ये करता है नहीं करता। दूसरा हल इसका ये है कि जब आप 830131 की कोई भी रेजोल्यूशन वाली फ़ाइल खोलते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे 4 या 5 फाइलें तकरीबन मिलती हैं आपको। नहीं तो 3 फाइल्स तो अमूमन मैंने भी देखी हैं, अक्सर 3 फाइल्स पड़ी होती हैं। तो उसमें यही होता है कि वो हालांकि एक ही सॉफ्टवेयर हम करते हैं और उसके बाद हम उसकी पैनल सेटिंग कर देते हैं और वो हमारा मसला फ्लिप है चाहे जो भी है हल हो जाता है, LVDS की मैपिंग है। लेकिन अगर हमने सॉफ्टवेयर ही दूसरा कर लिया, तो इस किस्म की चीज़ें वो सामने आ रही होती हैं, और वो इस किस्म के पैनल्स के लिए ही बाकी सॉफ्टवेयर दिए हुए होते हैं। तो इसको, अब ये बिल्कुल उल्टा है, तो इसको सही से ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले जनरल सेटिंग है, जनरल में LVDS मैपिंग है, और इसमें थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ा जा रहा है ये। बहरहाल इसको तो पहले ये कर लेते हैं ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ये पिक्चर पहले सीधी कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जो कि आपको पता है 830131 में इजीली हो जाती है। लेकिन इसमें कलर फेडिंग है, रेनबो कलर टाइप बने हुए हैं, और वैसे ये है वीज़ा जेडा का चक्कर सारा। पैनल सेटिंग भी इसकी सीधी कर लेते हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे ऊपर जो है ना, ये LVDS मैप आ रहा होगा, ये बिल्कुल आपको उल्टा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। ये 12 हो गया, दूसरी साइड पे करते हैं, ये देखें 1 हो गया। ठीक है, ये LVDS मैप हमारा जो है ये यहाँ से सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें लोगो है और इसमें
वाइट पैटर्न है, क्यों चीज़ फलां फलां फलां। बहरहाल इसको यहाँ से पहले एग्ज़िट कर लेते हैं और दोबारा इसको देखते हैं। इसके या तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर है, सॉफ्टवेयर मैचिंग का नहीं है, तो बहरहाल हम इंशाल्लाह किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। इसको ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद बिन V29 यानी V29 का इसमें बोर्ड है, तो मे बी यही सॉफ्टवेयर इसमें होगा। तो इसमें फ्लिप वाली ऑप्शन नहीं होती इस बोर्ड में, 29 में फ्लिप वाली ऑप्शन नहीं होती। वो ऑप्शन होती है 83 031 85 031, इनमें ये वाली ऑप्शन होती है। तो बहरहाल मैं इसको अब मुझे खोल के भी इसका बोर्ड भी कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा बोर्ड है। उसके बाद इसकी पिक्चर सारी चीज़ें बहरहाल सेट करते हैं। और जो कंप्लेंट है उनकी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसमें बोर्ड भी लगा के देखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। फिर आप दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करता हूँ कि इसका फॉल्ट निकलता क्या है और हमने किया क्या है। जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया है तो इसमें जो है हमारे पास V59 031 वाला ये ओल्ड बोर्ड लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें अमूमन होता ऐसे है, इसमें फ्लिप की ऑप्शन तो होती नहीं है। इसमें अप और डाउन यानी नॉर्मल और मिरर वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें इस बोर्ड में कुछ जनरल सॉफ्टवेयर आया करते थे जो कुछ पैनल्स को हो जाया करते थे, या फिर इसमें पैनल का सॉफ्टवेयर आया करता था, यानी पैनल के हिसाब से सॉफ्टवेयर हमें इसमें डालना होगा अगर ये हमारे मसाइल। क्योंकि ये जेनवन सोनी का पैनल है और ये आपके सामने मॉडिफाई किया गया है, इसका बोर्ड ख़राब हो गया होगा। तो पावर सप्लाई बोर्ड जेनवन सोनी का है और इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा के इसका काम चलाया गया। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक वो कहते हैं कि इसी यूनिवर्सल कार्ड पे पहले ये चलती रही है, बाद में इसमें ये वाला मसला आया है। तो बहरहाल इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं जो करने वाला हूँ इसका सॉफ्टवेयर करने वाला हूँ। इसका मैं अपनी तसल्ली से प्रॉपर सॉफ्टवेयर करूँगा, फिर मैं इसको 4-5 घंटे के बाद ऑब्ज़र्व करूँगा ये क्या करती है, फिर आप दोस्तों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। जी दोस्तों, USB मैंने लगाई है और मैं इसमें अप वाला जो है ना 1366 इसका पैनल की रेजोल्यूशन है, अप वाला मैं इसमें सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। ये मैंने ये देखें, ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है। ठीक है, ओह ये स्विच हिल गया। अच्छा जी, दोबारा इस पर ट्राई करते हैं। वैसे इसके कंडीशन में स्विच हिलना तो नहीं चाहिए। बहरहाल ये एक्सटेंशन लीड जो है मेरी सही नहीं है। एहतियात यही होती है कि इस कंडीशन में आपका स्विच ना हिले। जी दोस्तों, मैं इसको अब प्रोग्रामर से करने लगा हूँ VGISP के थ्रू। इसमें ये होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर आपकी लाइट चली जाती है या जैसे स्विच हिल गया, तो इस कंडीशन में फिर या तो फ्लैश IC उतार के हमें प्रोग्रामर से करना पड़ेगा या फिर VGISP के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको राइट कर रहा हूँ। राइट करने के बाद फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें मैंने अप वाला सॉफ्टवेयर किया है जैसा कि इसको रिक्वायर्ड था इसको। ठीक है, ये अभी हमारी जो स्क्रीन है वो सीधी बन रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वो डिस्टॉर्शन सी आ रही है। ये मैपिंग का फॉल्ट है। तो हम क्या करते हैं, मेन्यू में जाते हैं, फिर 1147 इसकी सर्विस मेन्यू में पहुंच गए और यहाँ हमने जनरल सेटिंग में चले गए। ये LVDS मैप है, इसको हम चेंज करते रहेंगे जब तक ये हमारी बिट सेटिंग ठीक नहीं होती। जहाँ पे हमारी ये ठीक होगी वहाँ पे पिक्चर ठीक हो जाएगी। ये देखें 7 है, 7 हमारी 7 पे हमारा ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको एक दफ़ा मेन्यू प्रेस कर लें, फिर एक दफ़ा एग्ज़िट प्रेस कर लें। ठीक हो गया। अभी ये हमारा जो है बिल्कुल पिक्चर भी सही बन रही है, सीधी भी बन रही है। तो अब इसकी बारी आती है इसको रखने की। ठीक है, अब 4 से 5 घंटे इसको रखते हैं, तो फिर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। आया कि सेटिंग इसकी चेंज हो जाती है या सेम सेटिंग पे रहती है। जी दोस्तों, पूरी रात गुजरने के बाद जब सुबह ऑन किया है तो दोबारा फिर वही कंडीशन पे है। ठीक है, पिक्चर जो है सही नहीं बन रही, मैपिंग का भी फॉल्ट दोबारा आ जाता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये हो जाती है। और अब
अब इसमें मैं जो है ये 830131 वाला कार्ड लगाने लगा हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। वीज़ा, जेडा और अप डाउन, तकरीबन 4 सॉफ्टवेयर हैं इस बोर्ड के। तो ये मैं इसमें करने लगा हूँ। वैसे ये स्ट्रेंज फॉल्ट है, इस किस्म का फॉल्ट पहले कभी मेरे पास नहीं आया, तो इस वजह से आप दोस्तों के साथ भी मैं शेयर करता जा रहा हूँ। तो मैं ये कार्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इस पर 830131 वाला कार्ड लगाया हुआ है, लेकिन इसमें जो है मैंने बिल्कुल इसकी मैचिंग का सॉफ्टवेयर किया है, यानी फ्रंट वाला सॉफ्टवेयर किया है, अप वाला, और जिसमें वीज़ा जेडा भी मुझे सेट ना करना पड़े, मैंने वीज़ा वाला किया है इसमें। तो जब हम सॉफ्टवेयर इसमें करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें किसी किस्म की कोई हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बंद करके रखा है, फिर दोबारा से ये वैसे हो जाती है। अब इसमें इस कंडीशन में आप देख सकते हैं पिक्चर सीधी बन रही है, लेकिन जो उसके ऊपर टेक्स्ट है, लोगो है, मोनोग्राम है, ये जो हैं ये इन्वर्स बन रहे हैं। अभी कंडीशन जो है सब चैनल्स पे यही है, और इसकी सॉफ्टवेयर करने के बाद मुझे इसकी मैपिंग भी सेट नहीं करनी पड़ी, ना ही मैंने इसकी मिरर ऑप्शन सेट की है, ना ही ये वीज़ा जेडा ये जो कलर चेंज होते हैं ये वाली सेटिंग जो है मैंने चेंज की है। तो बहुत ही अजीब किस्म का फॉल्ट है। सारी मेन्यू जो है वो भी उल्टी बन रही है। और अब इसमें देखें दूसरे नंबर पे ये पैनल सेटिंग है, पैनल सेट। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज़ हमारी सर्विस मेन्यू में अवेलेबल होती हैं वो वैल्यूज़ चेंज भी नहीं होती, या तो हम कहें कि वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ये देखें, अब मैंने वीज़ा को जेडा किया, ये जेडा किया तो ये ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट जब ये दोबारा से ख़राब होगी तो इसको बंद करके रखेंगे, दोबारा ख़राब होगी तो उस वक्त भी जो है हमें फिर जेडा को वीज़ा करना पड़ेगा। एक्चुअल ये है वीज़ा पे। तो इस कंडीशन में ये देखें अभी भी वो जो है टेक्स्ट जो है उल्टा बन रहा है, लेकिन पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है। बहुत ही स्ट्रेंज फॉल्ट है। बहरहाल मैंने तो इस पे ये कार्ड चेंज करके तसल्ली कर ली है। इस किस्म का फॉल्ट पहले कभी मैंने डील नहीं किया। जी दोस्तों, अब इसका जो फर्दर स्टेप है वो ये है कि इसका टीकॉन मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें ये डाटा आईसी है, और इस टीकॉन पे 2 EEPROM लगी हुई हैं। ठीक है, वैसे तो इसका शायद ही टीकॉन का डाटा हमें मिल पाए, बहरहाल वो भी चेक कर लेते हैं। तो बाकी इसका जो हल है दोस्तों से मशवरा करने के बाद भी, इसका ये है कि इनको रीसोल्ड किया जाए और ये डाटा आईसी को रीसोल्ड किया जाए, तो मे बी इस किस्म का फॉल्ट निकल जाए। तो अभी मैं यही करने लगा हूँ, इसको रीसोल्ड करने लगा हूँ। जी दोस्तों, टीवी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है, और अब ये बिल्कुल स्क्रीन इसकी सही है, बिल्कुल भी ना उसमें वीज़ा जेडा वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा है, और ना ही इसमें अब वो दूसरा फॉल्ट जो फ्लिप हो जाती थी, मेन्यू इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाती थी, वो वाला फॉल्ट भी इसका चला गया। अब मैंने इस पे किया क्या है, मैंने इसको अभी काफ़ी वक्फे से दोबारा चेक कर लिया है काफ़ी दफ़ा, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें अब मैंने किया क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका टीकॉन बोर्ड ओपन किया था, ये मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ और डिटेल से ही बताता हूँ कि ये फॉल्ट निकला कैसे है। जी दोस्तों, जैसा कि इसका टीकॉन बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, और मुझे EEPROM पे शक पड़ रहा था, मैंने दोस्तों से भी मशवरा किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि इसके जो डाटा आईसी है उसमें फ़ॉल्ट है, और एक दोस्त ने EEPROM का भी सजेस्ट किया था कि इनको रीसोल्ड कर दें तो मसला आपका हल हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। इस पे 2 EEPROM लगी हुई हैं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है कि ये 2 EEPROM क्यों लगाई गई हैं। बहरहाल एहतियातन मैंने इनको भी हीट किया, और इसको डाटा आईसी है, इसको कुछ हमारे दोस्त पेयर आईसी भी कहते हैं, कुछ प्रोसेसर कहते हैं,
कुछ स्केलर आईसी भी कहते हैं, कुछ टीकॉन आईसी कहते हैं, और इसके अलावा क्रोमा आईसी भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो बहरहाल आप जो भी कह लें, ये आईसी जो था इसको मैंने पहले हीट किया और इनको भी हीट किया और सराउंडिंग वाले कंपोनेंट्स को भी हीट किया, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ, मसला दोबारा से आ जाता था। फिर मैंने क्या किया, एहतियातन तजर्बे के तौर पर मैंने इसको उतारा, इसी प्रॉम को। इसको उतारने से मेरे डिस्प्ले पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि अगर ये एक उतार भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि किस मकसद के लिए लगाई गई है। बहरहाल ये वाली जो मैंने उतारी थी, उतार के दोबारा लगाई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इस आईसी को रीसोल्ड किया है सोल्डरिंग आयरन से। पहले मैंने हीट दी थी लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। फिर मैंने इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको रीसोल्ड किया, और क्योंकि ये काफ़ी बारीक होता है, इसमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है। और इसमें अगर समटाइम ऐसा होता है कि जब आप रीसोल्ड कर रहे होते हैं, हीट गन से करेंगे तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सोल्डरिंग आयरन से कर रहे हैं तो फिर हो सकता है इसकी पिनें आपस में शार्ट हो जाती हैं। अगर कोई एक पिन ऐसी शार्ट हो जाती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है या जिस पे डाटा आ रहा होता है, तो ये आपका डिस्प्ले नहीं बनाएगा। डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं बनेगा, या तो वाइट स्क्रीन बन जाएगी या स्क्रीन पे लाइनें सी आ जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इसको मैग्नीफायर की मदद से इसको जो है मैंने रिसोल्ड किया। और अगर इस किस्म के केस में सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, पिनें शार्ट भी हो जाती हैं, और मोस्टली रिसीवर के जो मेन चिप होती है उनको भी अक्सर रिसोल्ड किया जाता है, उसकी भी पिनें शार्ट हो जाती हैं। तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ, एक तो अगर कोई पिन शार्ट हो जाती है तो उस पर पहले आप फ्लक्स लगा लें, पेस्ट लगा लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, बिरोज़ा नहीं, पेस्ट या फ्लक्स वगैरह लगा लें। उसके बाद ये जो है विक होती है ये, और कुछ दोस्त, हर किसी ने अपना अपना कोई इसका नाम रखा हुआ होता है। वैसे ये मैश होती है, जाली सी बनी होती है। तो पहले आपने पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसको ऊपर रख के और फिर सोल्डरिंग आयरन से इसको गर्म करके इसको ऐसे फेरना है थोड़ा सा ना, तो ये सारी जो भी सोल्डरिंग होती है ना ये उठा लेती है, तो वो आपकी जो शार्टेज है वो निकल जाती है। ये जो है मैश भी मेरे ख्याल में इसे कहते हैं, विक भी कहते हैं। और मैं एक टेक्नीशियन दोस्त के पास गया था, उनके पास एक मैश थी, तो वो उसे सुब्बा कहते थे। बहरहाल हर किसी का अपना नाम है। ये मार्केट से मिल जाती है। और अगर कुछ दोस्त यूज़ करते हैं जो कार में एंटीना इस्तेमाल होता है रेडियो के लिए ना, उसकी वायर जो यूज़ होती है उसमें मैश अवेलेबल होती है। कुछ लोग वो वाली मैश निकाल के वो वाली यूज़ करते हैं। बहरहाल ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कहीं से भी आपने सोल्डरिंग की सफाई करनी है तो बड़ी अच्छी हो जाती है। ये आपका ये आपको हिंट दे दिया कि बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। बहरहाल इसको रीसोल्ड करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट निकल गया है। अभी फ़िलहाल मैंने इसे काफ़ी वक्फे से चेक कर लिया, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक तो वो वाला फॉल्ट दोबारा एक दफ़ा भी नहीं आया। तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, फ्यूचर में अगर आ जाता है तो बहरहाल हम इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं। और दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया था कि इसको जो है रिसोल्ड करना होता है। अगर ये इससे हल ना होता तो फिर इसके साथ का टीकान आईसी हमें ढूंढना पड़ता, क्योंकि ये छोटा पैनल है तकरीबन 21.5-22 इंच का, तो इनके ये स्पेयर आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो बड़े जो पैनल्स हैं उनके मिल जाते हैं, इनका फिर किसी और बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट ठीक हो गया, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया। और फ्यूचर में अगर कोई इस किस्म का फॉल्ट आता है तो आप भी आसानी से उसे निकाल सकेंगे। जी दोस्तों, ये आपके सामने है बिल्कुल। अब देखेंगे बिल्कुल पट्टी भी सीधी चल रही है, हमारा लोगो भी सीधी साइड पे आ रहा है, और ये स्क्रीन भी सीधी पड़ी हुई है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ जिस पे से मैं गुजरा हूँ ये है कि कस्टमर से डेड वारंटी आपने ज़रूर लेनी होती है। इस केस में भी मैंने डिस्कस किया था। कुछ कस्टमर काफ़ी वहमी होते हैं, तो वो
ये सोचते हैं कि यार हमारा टीवी चल रहा था तो इन्होंने ख़राब कर दिया, क्योंकि बारीक काम होता है, इसमें डेड होने के चांसेस भी होते हैं। अगर हमारा डाटा इसी ख़राब हो जाता है तो फिर पिक्चर तो बननी नहीं थी। तो बहरहाल ये चीज़ भी आपने जो है ध्यान करना होता है गौर से, लाजमी कस्टमर से डेड अप्रूवल लेनी होती है। तो अभी आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये वाला फॉल्ट मैंने पहले नहीं निकाला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह निकाल भी लिया है और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दी है। आप दोस्तों को भी इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी किस्म की ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।